गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपका हमारे इस चैनल शिक्षा का ऑनलाइन पर आप सबका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे आप जो है उसका आगे का भाग जो है अब इस वीडियो में देखेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आएगा इमेज का। तो आप देखेंगे कि ये इमेज होता क्या है। इसे हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है प्रतिबिंब, इमेज जो होता है ये है क्या। देखिए, जब किसी बिंदु पर दो परावर्तित किरणें एक स्थान पर जाकर के मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर ये आपका प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रतिबिंब एक ऐसा बिंदु है जो किसी दो परावर्तित किरणों के मिलने से अथवा मिलती हुई प्रतीत होने से बनता है। तो आप अगर इसको डिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि इमेज इज ए पॉइंट विच actually form by meeting at least two reflected rays are image is a point which actually formed by meeting at least two reflected rays are appear to meet। यानी ये एक ऐसा बिंदु जहां पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इमेज इज ए पॉइंट विच फॉर्म एक्चुअली बाय मीटिंग टू रिफ्लेक्टेड लाइंस आर अपीयर टू मीट। तो ये आपका जो है इमेज हुआ। इमेज जो है ये दो प्रकार से फॉर्म होते हैं। आप देखेंगे कि ये दो प्रकार से फॉर्म होते हैं। एक तो आपका रियल इमेज होता है और एक आपका वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज को आप वास्तविक प्रतिबिंब के से जानते हैं और वर्चुअल इमेज को आभासी प्रतिबिंब से जानते हैं। रियल इमेज आपका तभी फॉर्म होता है जब एक्चुअली टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट ए पॉइंट। इसलिए इससे बनने वाला ये प्रतिबिंब आपका रियल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज क्या है कि एक्चुअली इसमें रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं दे डू नॉट मीट एट ए पॉइंट बट दे अपीयर टू मीट। यहाँ पर जो है वास्तव में ये परावर्तित किरणें एक बिंदु पर मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए ऐसे बनने वाले प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब अथवा वर्चुअल प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज जो होता है एक्चुअली जो है ये दो परावर्तित किरणों के मिलने से बनता है।
इसलिए इसे आप अगर इनके बीच में कोई एक आप स्क्रीन दे दें तो इट कैन बी ऑब्टेन इन ए स्क्रीन, और ये जो है आभासी यानी वर्चुअल इमेज होता है, ये कॉन्ट बी ऑब्टेन इन screen. Real image can be obtained in a screen, but virtual image can't be obtained in the screen. ये जो बनेगा आपका रियल इमेज जो बनता है, ये आपका इन्वर्टेड फॉर्म होता है, और ये जो आपका बनता है ये इरेक्ट बनता है। तो आपने इन प्रतिबिंबों के बारे में देखा। रियल इमेज एक्चुअली ए पॉइंट वेयर टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट ए पॉइंट, एंड दिस इमेज कैन बी ऑब्टेन इन ऑन ए स्क्रीन। इट image which will be formed, that will be inverted. Virtual image actually formed by virtual image formed by not meeting the two reflected rays at a point, but these reflected lines appear to meet. सेकेंड है आपका वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन इन ए स्क्रीन, और इसमें जो आपका बनेगा ये इट विल बी इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज विल बी इरेक्ट। ये इसके नेचर होते हैं। अब आगे आप देखिए, अब आगे आप देखेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर देखिए, प्लेन मिरर क्या होता है और उस पर जो है आप इमेज कैसे फॉर्म होता है। प्लेन मिरर को आप समतल दर्पण कहते हैं। ये समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण ये कांच के एक टुकड़े को लेकर के, समतल टुकड़े को लेकर के, अगर उसके एक पृष्ठ पर आप वार्निश या पॉलिश कर देते हैं तो उससे प्रकाश का परावर्तन दूसरे पृष्ठ से शुरू हो जाता है। इससे आप अपने जो है चेहरे को देख सकते हैं। किसी भी इमेज को, किसी भी आप ऑब्जेक्ट को इसके सामने रख करके उसे प्लेन मिरर पर जो है उसके इमेज को देखा जा सकता है। ये फॉर्म कैसे होता है आप देखिएगा जरा। सपोज करिए ये आपका प्लेन मिरर है, यहां पर ये मान लीजिए कोई प्रिंसिपल एक्सेस है, कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हुआ है। इससे दो प्रकार की आपकी रेज निकलेंगी। एक रेज ये आएगी। ये रेज जब प्लेन मिरर पर पड़ती है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेम पाथ, इट विल बी कम बैक थ्रू द सेम पाथ। ये जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। दूसरी यहां पर इसका ये पोल होता है। एक रेज हम निकालेंगे यहां से, ये पोल से आने वाली जितनी भी इंसिडेंट रेज होती हैं वो जितना एंगल यहां पर फॉर्म होती हैं उतनी ही एंगल फॉर्म करते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये आप एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जिसे हम
आर से डिनोट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी इसमें रेस जो है एक्चुअली दे डू नॉट मीट एट ए पॉइंट, but we can say that if you increase these lines in the back side of the mirror, then they will be appear to meet at a point. How? जब मान लीजिए इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जा करके पीछे यहां पर इस तरह से बढ़ेगी, और इसको अगर हम बढ़ाएंगे आगे तो यहां पर आपका आएगी। नाउ यू आर सेइंग दैट दिस रिफ्लेक्टेड लाइंस actually they do not meet at a point, but they appear to meet on this point. So where they are bisecting to each other, that will be point where image will be formed. Actually these lines appear to be meet if you increase these lines behind the mirror. So you are saying that the image of the object will be formed here at this point. That will be the position of the image which is being formed. ये वो स्थिति होगी जहां पर ऑब्जेक्ट आपका जो है इमेज बन रहा है। अब आप यहां पर थोड़ा सा देखेंगे इसका नेचर क्या होगा। आप देखेंगे कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इसका इमेज जो फॉर्म होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, और it will be situated at the same distance from the mirror where the distance of the image is distance of the object is placed. तो यहां पर ये जो आपका डिस्टेंस होगा, जितने डिस्टेंस पर ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये बिहाइंड द मिरर image which will be formed, that will be measured by the same distance. जितनी डिस्टेंस यहां होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां पर होगी। तो इसका नेचर क्या होगा, इससे जो बनने वाला इमेज जो होगा that will be ये एक्चुअली ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इसकी पोजीशन जो होगी, नेचर जो होगा, इससे जो बनने वाला इमेज होगा वो आपका वर्चुअल होगा, सेम साइज का होगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और तीसरा ये आपका चूंकि ये किसी परावर्तित किरणों के मिलने से नहीं बन रहा है, इसलिए ये इरेक्ट होगा। ये इसका जो है बनने वाले इमेज का नेचर होगा। फिर से आप देख लीजिए, द इमेज विच विल बी फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, द इमेज विल बी वर्चुअल, इट विल बी सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट, और एक पॉइंट आउट नोट करिए, इट विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इससे जितनी दूरी पर होगा इसका इमेज उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे जो है फॉर्म होगा। तो दैट विल बी द पोजीशन विच इज बीइंग फॉर्म्ड, विच विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज विच इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और होती है, जो इमेज फॉर्म होती है दैट विल बी लैटरल इन्वर्टेड। ये थोड़ा सा पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा। The image which will be formed by the plane mirror, it will be the lateral inverted. Lateral inverted क्या होता है कि जब आप अपनी पोजीशंस को किसी समतल दर्पण के सामने देखते हैं तो आप पाएंगे कि आपका दाहिना पोर्शन बाईं की तरफ दिखाई देता है और बाईं पोर्शन दाहिने की तरफ दिखाई देता है। कैसे?
मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, और इधर आपका जो है ये ग्रीन शब्द लिखा हुआ है। तो जब आप प्लेन मिरर पे इसकी पोजीशन को देखेंगे तो इस पर जो आपका इमेज फॉर्म होगा दैट विल बी लेटरल इन्वर्टेड। कैसे? इसकी पोजीशन जो है बाएं की दाहिनी हो जाएगी और दाहिने की बाएं हो जाएगी। कैसे? आप देखिएगा, जी इस तरह से बनेगा, दिखाई देगा, आर ऐसे बनेगा, ई की पोजीशन ऐसी होगी, और एन जो होगा ये ऐसे फॉर्म होगा। तो इस प्रकार से ये आपका लेटरल इन्वर्टेड हो जाता है, यानी दाहिना पोर्शन बायां बन जाएगा, बायां पोर्शन दाहिना बन जाएगा। ये आपका लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो होता है ये इन्वर्टेड हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि एम्बुलेंस वगैरह जो लिखा होता है, आपकी एम्बुलेंस की जो वैन होती है उसमें एम्बुलेंस जो होता है वो आपको इसी पैटर्न पे जो है उसके अल्फाबेट्स जो लिखे जाए होते हैं वो लिटरल इन्वर्टेड होते हैं, ताकि आगे आने वाला जो भी कोई व्हीकल्स है उससे जो है अपने मिरर पर अगर देखना चाहें तो वो इस लेटर को इस इन्वर्टेड लेटर से लिखे गए होते हैं, ताकि उसका फिगर जो उस पर जो है फॉर्म हो वो क्लियर आए। इसलिए जो है एम्बुलेंस वगैरह में अल्फाबेट्स जो लिखे जाते हैं लेटर इन्वर्टेड करके लिखे जाते हैं। अब इसके आगे का पोर्शन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करने की कोशिश करें।